नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के मिनिस्टर्स एनक्लेव में यानी इस्लामाबाद में वुज़रा कॉलोनी में लाशें लाने का मामला क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में क्या बड़ा एक्शन लिया है। आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों का नतीजा तो आ गया, लेकिन इनमें से पाकिस्तान में जो 12 हलके थे उनमें से कितनी नशिस्तें किस जमात ने जीती, उसकी बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मिनिस्टर्स एनक्लेव में लाशें लाने का मामला क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस सूरत हाल में क्या बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर महाजरीन की जो 12 नशिस्तें थी उनका दिलचस्प नतीजा क्या रहा। यानी ये जो पूरा इलेक्शन था ये तो 45 नशिस्तों पर हुआ, जिनमें से 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में थीं, 12 नशिस्तें ऐसी थीं जो कि पाकिस्तान में थीं। 45 हलकों का जो कुल नतीजा था वो तो बहुत से नाजरीन जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर थीं वो इसलिए बहुत अहम थीं कि इनसे कुछ ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2023 के इलेक्शन के नताइज का किस किस्म का एक पैटर्न हो सकता है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में जो 12 नशिस्तें थीं इनमें से 8 नशिस्तें तो पंजाब में थीं, 2 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में थीं, 2 नशिस्तें जो हैं वो सिंध में थीं। और इन 12 नशिस्तों में से हैरानकुन तौर पर 9 नशिस्तें तहरीके इंसाफ ने जीती। जी हाँ, पाकिस्तान में जो 12 नशिस्तें थी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, इनमें से 9 नशिस्तें सिर्फ तहरीके इंसाफ जीतने में कामयाब हो गई, जबकि सिर्फ 3 नशिस्तें जो हैं वो जो दीगर जमातें थी उनके हिस्से में आईं। और ये बात बहुत ही अलार्मिंग और बहुत तशवीशनाक है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हवाले से तो एक कहा गया कि चूँकि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो कश्मीरी जो लोग हैं वो अमूमन उनका ट्रेंड ये है कि वो वफाक के साथ जाते हैं, लेकिन जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर थीं उनमें भी तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के जो 33 हलके थे उनमें से 16 नशिस्तें ऐसी थीं जो सिर्फ तहरीक इंसाफ ने हासिल की, यानी तकरीबन आधी नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों में से भी तहरीक इंसाफ ने ली। और ये इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आज़ाद कश्मीर में इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, ये इलेक्शन जब हो रहा था उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम ये पूरा इलेक्शन हुआ जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भरपूर एतमाद का इजहार किया था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मिनिस्टर्स एनक्लेव में यानी इस्लामाबाद में जो वुज़रा की कॉलोनी है वहाँ लाशें लाने का मामला क्या है, और नीलम वैली में फ़ौज और कश्मीरियों के दरमियान झड़पों के जो दावे किए गए, जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन दावों और इल्ज़ामात में हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो मामला ये है कि ये जो वाक़या हुआ इस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए बड़े भयानक किस्म के, बड़े संगीन किस्म के, ये एक ऐसे वक्त में लगाए गए जब नून लीग को आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी मुस्लिम लीग नून को। और शहबाज शरीफ इससे पहले मियां नवाज शरीफ को बार बार ये पैगामात भेज रहे थे कि मरियम नवाज़ को इस इंतखाबी कैंपेन में ना उतारा जाए, क्योंकि फ़ौज मुखालिफ बयानिया, रियासत मुखालिफ बयानिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं बिक सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज़ ने जो बयानिया अपनाया था जो कि फ़ौजी क़यादत मुखालिफ बयानिया था, जिसको अब बहुत से हल्के पाकिस्तान मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानिया कहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से एक बहुत बुरे तरीके से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई थी, उसी तरह शहबाज शरीफ बार बार मियां नवाज शरीफ को कह रहे थे कि यहाँ भी
हमें शिकस्त होगी। और शहबाज शरीफ के ये खदशात जो हैं वो दुरुस्त भी साबित हुए। इसमें 3-4 फैक्टर्स भी थे। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में पिछले 5 साल में, उसने डिलीवर भी नहीं किया था। फिर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी। तो इस पूरी सूरत हाल में जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, कश्मीरियों के जो वोट हैं वो भी अमूमन जो है वो वफाक के साथ ही जाते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अब जब हारी है नून लीग बहुत ही बुरे तरीके से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, तो वहाँ एक बड़ा ख़तरनाक खेल खेलने की कोशिश की गई। और वो खेल ये था कि एक वहाँ पर लोकल सतह का इंसिडेंट हुआ जो कि शहरियों के दरमियान और मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुआ। तो उसको बढ़ा चढ़ाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मरियम नवाज़ ने बहुत ही हसास, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ट्वीट्स किए और ये तासुर दिया कि शायद वहाँ पर कोई धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था और सिक्योरिटी एहलकारों ने कश्मीरियों पर कोई फायर खोल दिया। और उन्होंने अपने जो ट्वीट्स थे उनमें ये तासुर दिया कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट था ये इसलिए हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून को कोई मुबैना तौर पर वहाँ से धांधली से हरवाया गया। हालांकि ये एक लोकल वाक़या था जिसका इस पूरे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। पूरा मरियम नवाज़ को इस बात का इल्म भी था, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिए कि पहली मर्तबा पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ भी अब ये नारे लग रहे हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। यानी उन्होंने तासुर ये दिया कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भारत से आज़ादी मांग रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं नीलम वैली में, वो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के नारे लगा रहे हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, इंतहाई ख़तरनाक किस्म के उन्होंने ट्वीट्स किए। और मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल भी बग़ैर तहकीक के, ज़ाहिर है कि वो तो पेड लोग हैं जो सोशल मीडिया सेल के होते हैं, उन्होंने इसको लातादाद दफ़ा इसको रीट्वीट किया ताकि एक बयानिया ये बनाया जा सके कि ये सब कुछ जो नून लीग हारी है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इसका इल्ज़ाम पाक फ़ौज की क़यादत पर लगाया जा सके, रियासती इदारों पर लगाया जा सके और ये एक तासुर दिया जा सके कि आज़ाद कश्मीर जैसे हसास इलाके में कोई बगावत हो गई है। हालांकि बहुत छोटे लेवल का एक लोकल सा इंसिडेंट था, लेकिन उसको जब मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया तो उसके बाद ये इंडियन मीडिया की हेडलाइंस बना और इंडियन मीडिया ने भी इस पर बहुत ही जहरीली किस्म की खबरें चलाईं और ये तासुर दिया कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है या फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। हालांकि जानने वाले जानते हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी जानते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी जानती है, इवन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी, उन सब की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो उसमें यही लिखा होता है कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह की बर्बरियत भारतीय सरकार करती है, मोदी सरकार ने तो उसको एक इंतहा पर पहुंचा दिया है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से कभी भी किसी इंटरनेशनल फोरम पर, किसी एमनेस्टी इंटरनेशनल के फोरम से या इंसानी हकूक़ की तंजीमों के फोरम से इस तरह की कभी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि वहाँ पर कोई रियासती इदारे जो हैं वो कश्मीरियों को दबा रहे हों या उनकी कोई हक तलफी कर रहे हों या उनको किसी भी किस्म के सप्रेशन का सामना हो। लेकिन मरियम नवाज़ चूँकि इस वक्त इस शिकस्त पर बहुत दिल बर्दाश्ता हैं, इस वजह से उन्होंने इस छोटे से इंसिडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मिनिस्टर्स इनक्लेव जो इस्लामाबाद में वाक़ है, बड़ा हसास इलाका है और इसको ज़ाहिर है कि मिनिस्टर्स इनक्लेव का मतलब यह है कि वुज़रा की कॉलोनी है, वुज़रा भी वहाँ पे रहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रहते हैं। वहाँ लाशें लाने का मामला क्या है, तो इसके पीछे असल किस्सा यह है कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए तो एक आम तासुर ये दिया गया जब वहाँ पे झगड़े की फुटेजेस, वीडियोस जो हैं वो सामने आई और मुख्तलिफ चैनल्स ने भी उन वीडियोस को, उन फुटेजेस को एयर किया, उनको नशर किया, तो एक तासुर बहुत तेज़ी से ये बनाया गया कि ये सारा झगड़ा जो है वो रियासती इदारों ने शुरू करवाया या तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने शुरू कराया और इसका मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वोटरों और उनके उम्मीदवारों पर हमले किए जाएँ ताकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोटर डर कर पोलिंग स्टेशनों पर ना आए। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था और अब ऑफिशियली इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कोटली में जो 2 कारकुन जाँ बहक हुए थे उनका ताल्लुक था
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसी तरह 2 और वाक़यात ऐसे थे जहां तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन पर हमले हुए, फिर जवाबी तौर पर पथराव जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी किया। अब ये जो 2 अफराद जाँ बहक हुए जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जिनके मुतल्लिक अब तस्दीक कर दी गई है, इनके जो लवाहिकीन हैं इन्होंने कोटली से वो लाशें उठाईं और ये पहुँचे इस्लामाबाद में पहुँचने के बाद ये जा रहे थे मिनिस्टर्स एनक्लेव, यानी जो वुज़रा की कॉलोनी है, और इन्होंने कहा कि हम मुलाकात करेंगे वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर से और उनसे कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे ये 2 जो कारकुन हैं ये जाँ बहक कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से वो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी करना चाहते थे। ये लाशें लेकर वो जब मिनिस्टर्स एनक्लेव के पास पहुँचे, उधर जाना चाहते थे वुज़रा की कॉलोनी में, तो जाहिर है कि वो सारा एक रेड जोन का इलाका है, तो इस पूरी सूरत हाल में ये भी खदशा था कि जाहिर है कि इतने लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो कोई बदअमनी भी हो सकती है या इतने रश का कोई फ़ायदा उठाकर कोई तकरीबकार अनासिर जो हैं वो कोई और कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये डायरेक्टिव्स दिए एक स्टेटमेंट के ज़रिए कि हमने ये कन्फर्म किया है कि ये जो 2 कारकुन थे इनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था, और हमने अपना उन्होंने बताया कि मैंने आईजी को हदायत दी हैं कि ये जो फायरिंग करने वाले अनासर थे जिनके बारे में पहले ये तासुर दिया गया था कि ये कोई तहरीक इंसाफ के लोग थे, उन्होंने कहा कि मैंने आईजी से बात की है और आईजी को हदायत दी हैं कि ये फायरिंग करने वाले और गोलियां चलाने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग इसमें मुलव्विस थे ये पूरी बदअमनी फैलाने में, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये यकीन दहानी कराई तो उसके बाद फिर ये जो लाशें लेकर लोग वुज़रा कॉलोनी की जानिब गामज़न थे, इनके साथ मुज़ाकरात किए गए। काफ़ी देर इस्लामाबाद में एक सीन क्रिएट हुआ, काफ़ी ट्रैफिक भी ब्लॉक रहा, क्योंकि जो ज़ाहिर है कि जिनके घरों के ये कारकुन शहीद हुए थे उनके लवाहिकीन उस वक्त बड़े जज्बाती थे, बड़े नारे लगा रहे थे, लेकिन तवील मुज़ाकरात हुए और तवील मुज़ाकरात के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई एक स्टेटमेंट के ज़रिए भी, और उन तक वुज़रा ने यह पैगाम पहुँचाया कि आपके जो प्यारे कत्ल हुए हैं इनके कातलों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो फिर ये 3-4 घंटे के मुज़ाकरात के बाद वो जो डेड बॉडीज़ इतनी दूर से बेचारे लेकर आए हुए थे ताकि इंसाफ हासिल कर सकें, तो उनको फिर कन्विंस किया गया, जिसके बाद वो इस बात पर राज़ी हुए कि वो इन लाशों को लेकर वापस जाएँ और अपने आबाई इलाके में दफनाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।